त्रिलोचन महात्म्य। श्री सूत जी ने कहा, इस वाराणसीपुरी में भगवान के त्रिलोचन लिंग से महान अन्य कोई भी लिंग नहीं है जो यहाँ पर दिखलाई देता हो। जिस लिंग में सदा ही भगवान शिव स्थित रहा करते हैं। हे द्विजोत्तमों, वाराणसीपुरी में ये अन्य जितने भी शिव के लिंग विराजमान हैं, उन सबका दर्शन केवल एक ही विलोचन लिंग के दर्शन करने पर ही हो जाया करता है। देवों के देव भगवान त्रिलोचन जितने भी परम हैं, उन सबका तुरंत नाश कर दिया करते हैं, चाहे वे असख्यात और ज्ञान से अथवा अज्ञान से और किसी भी तरह से किए गए हों। देव देव त्रिलोचन माया के पाश से बद्ध समस्त प्राणियों को परम मुक्ति प्रदान कर दिया करते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख वाले सर्पों की मेखला से मंडित ये लिंग है। उस लिंग के दर्शन मात्र से ही गौरी लिंग के अर्जन का फल प्राप्त हो जाया करता है। श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने त्रिलोचन प्रभु का पूजन भली भांति किया और इसके पश्चात कामेश्वर सब लिंगों में उत्तम लिंग के दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां से आगे गमन कर गए, जहां पर देवों के देव महेश्वर ने प्रसन्न होकर अनेक सिद्धियां दुर्वासा मुनि को प्रदान की थी, जो देवों को भी परम दुर्लभ होती हैं। देव देव शूली ने अन्य भी वरदान दिए थे। उसके दक्षिण दिशा की ओर एक काम कुंड नाम वाला सरोवर है। उस कुंड में मनुष्य भक्ति भाव से स्नान करके और कामेश्वर प्रभु शिव का दर्शन करके ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से भी मुक्त हो जाया करता है तथा परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी शिवलिंग वाराणसी में स्थित हैं। उन सबकी संख्या कुछ चतुर्मुख देव भी नहीं जानते। उन सबके महात्म्य को महेश्वर देव के बिना अन्य कौन कह सकता है। अर्थात किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। केवल एक नंदीश्वर ही गिरजापति की कृपा से उसको जानता है। इसके अनंतर सत्यवती के पुत्र पराशिवा देवी का दर्शन करने के लिए गई थी, जहां पर विशालाक्षी शिवा स्वयं सम्मिलित रहा करती हैं। यहाँ मुनि ने उनका दर्शन करके भली भांति से उनका अभ्यर्चन किया तथा गौरी को परम आनंद प्रदायिनी मानकर उन महामुनि ने उनका स्तवन भी किया। श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे विशाल नेत्रों वाली भगवती, आपको मेरा प्रणाम है। हे शिवे, आप तो पर ब्रह्म के ही स्वरूप वाली हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवों की आप ही माता हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आप ही तो हैं। आप ऋजवी सूक्ष्म कुंडली हैं, जो योग की सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, दाक्षायणी, सर्वशक्तिमय शिवा, अथर्वा, एक पर्णा, एक पाटला, उमा हेमवती, कल्याणी मार्तका आप ही हैं। ख्याति, प्रज्ञा, महाभागा और लोक में प्रसिद्ध गौरी भी आप ही हैं। गणांबिका महादेवी, नंदिनी जात, वेदसी, सावित्री, वरदा, पुण्या, पावनी, लोक विश्रुता, आयति, नियति, रौद्री, दुर्गा, भद्रा प्रमाथनी, कालरात्रि, महामाया, रेवती, भूतनायिका, गौतमी, कौशिकी, आर्या चंडी, कामायनी, सती भी आप ही हैं। अर्थात ये सब आपके ही भिन्न रूप हैं। वृषध्वजा, शूलधरा, परमा, ब्रह्मचारिणी, महेंद्र उपेंद्र माता, पार्वती, सिंह वाहनी आप ही हैं। इस प्रकार से उन विशालाक्षी देवी के दिव्य सुंदर नामों के द्वारा स्तवन करके व्यासदेव, हे द्विजों, उस वाराणसीपुरी में कृतकृत्य हो गए। वाराणसीपुरी में ये चार वस्तुएं बहुत ही दुर्लभ हैं, जो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। एक तो विशालाक्षी देवी, दूसरी भागीरथी गंगा, तीसरे विश्वेश्वर शिव और चतुर्थ पशुपति भगवान में भक्ति। हे द्विजों, जो पुरुष गंगा के परम पावन जल में अवगाहन करके
विशालाक्षी भगवती जगदम्बा का दर्शन किया करता है। वे 1 सहस्त्र अश्विक यज्ञों के फल के पुण्य को उत्तम रूप से प्राप्त कर लिया करता है। वाराणसीपुरी का महात्म्य बहुत विशाल है। मैंने तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ही बतला दिया है। जो भी इस महात्म्य का श्रवण करता है अथवा इसको पढ़ता है वे सीधा महेश्वर भगवान के पद को प्राप्त किया करता है।